देखो, स्टॉक मार्केट में 90% से ज्यादा लोगों को नुकसान होता है, ऐसा सब कहते हैं और ये सही भी है। लेकिन इसी स्टॉक मार्केट में कितने लोग करोड़पति हुए हैं, कितने लोगों की वेल्थ क्रिएट हुई है, और ये भी सही है। अब स्टॉक मार्केट तो सबके लिए सेम है, ये मार्केट तो किसी के साथ भेदभाव करता नहीं। मतलब हजारों कंपनियां हैं इस मार्केट में और कोई भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन कुछ ही लोग हैं जो मार्केट में अच्छा पैसा कमाते हैं और मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो यहाँ पे पैसा खोते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वो ऐसी कौन सी गलती करते हैं या फिर ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से वो अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते? तो जानते हैं इसी के बारे में आज। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन नागदेवे और आज डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट में ऐसी कौन सी गलतियां है, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो मेजोरिटी ऑफ लोग करते हैं जिसकी वजह से वो अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। और जिन्होंने भी इस स्टॉक मार्केट से करोड़ों रुपए कमाए हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसी गलतियों को ओवरकम किया है या फिर यूं कहिए कि इसी गलतियों को करना बंद कर दिया है। तो हम सब जानते ही है कि शेयर मार्केट कैसा प्लेटफॉर्म है। मतलब हमारे घर वाले, रिश्तेदार हमको बचपन से ही बताते हैं कि शेयर बाजार जो है वो एक सट्टा बाजार है, यहाँ पे लोग बर्बाद होते हैं और पैसा खोते हैं। मुझे भी एक्चुअली शुरुआत में यही लगता था क्योंकि शुरुआत में मैंने भी पैसा खोया है। लेकिन फिर बाजार को समझा, सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज पढ़ी और जो इतने करोड़पति बनते हैं उनके स्टोरीज को इवैल्यूएशन किया। उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज को बदला, टेक्निक को बदला, अपनी साइकोलॉजी को चेंज किया और फिर जाके अभी लगता है कि शेयर बाजार जो है वहाँ पे पैसा बनता है। मतलब यहाँ पे नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा, ऐसा भी लगता है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो शेयर बाजार को सट्टा बाजार ही मानते हैं। और अभी भी दो तरह के लोग मौजूद हैं। एक तो वो है जो ये मानते हैं कि शेयर बाजार से पैसा बनता है और उसके लिए जो भी फेवरेबल चीजें हैं, फेवरेबल कंडीशन है, उसको फॉलो करते हैं, उस पाथ को फॉलो करते हैं और पैसा कमाते हैं। सेकंड कैटेगरी के लोग जो है वो जो फेवरेबल चीजें है उसके उल्टा ही करते हैं और पैसा खोते हैं और फिर से उसको बोलते हैं कि सट्टा बाजार है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन से मिस्टेक्स है, वो कौन सी गलतियां हैं जो मैक्सिमम लोग करते हैं जिसकी वजह से वो लॉस में चले जाते हैं। तो पहली जो मिस्टेक है जो मुझे लगती है और जो सबके लिए कॉमन भी हो सकती है वो है उधारी का पैसा लेना, मतलब लोन लेना, लेवरेज लेना। तो मार्केट में आपको वही पैसा लगाना चाहिए जो आपका खुद का हो, जिसकी आपको 2-4 साल जरूरत ना हो और जो कि लोन का ना हो, उधारी का ना हो। क्या होता है, कुछ लोग अपने 20-30-50 हज़ार रुपये लाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं शेयर बाजार में और फिर अगर उनको लॉस होता है तो फिर दोस्तों से उधार लेते हैं, रिश्तेदारों से उधार लेते हैं या बैंक से लोन लेते हैं। मेरा एक पहचान वाला है, उसने बजाज फाइनेंस से लोन लिया था और जब मैंने उसको पूछा था तो वो बोल रहा था कि 15 से 17% का इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है बजाज फाइनेंस का। उस रेट से मैंने पैसा लिया है, ये मार्केट में डालूंगा और मार्केट तो 40-50-60% देने वाला है एनुअली, तो ये तो फायदे का डील है, ऐसा वो सोचता था। तो बाद में उसने जो स्टॉक लिए वो 2-4 साल तक चले ही नहीं, अंडर परफॉर्म किए। फिर उसने फाइनली स्ट्रेस में आके वो शेयर लॉस में बेच दिया क्योंकि पैसा उधारी का था, ईएमआई भरना था, इंटरेस्ट भरना था, इसलिए लॉस में बेच दिया। क्योंकि ऐसा होता है, आप जो स्टॉक लेते हैं वो 1-2 साल तक परफॉर्म नहीं करते या अंडर परफॉर्म करते हैं और उसी दौरान आपके दोस्त ने कोई और स्टॉक लिया है, वो परफॉर्म कर सकता है। मतलब ऐसा ये कॉमन बात है मार्केट में। फिर आप लॉस में बेचते हो और वो शेयर फिर बढ़ जाता है। लेकिन तभी आपको टाइटली होल्ड करते आना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में आप टाइटली होल्ड कब कर पाओगे? जब पैसा आपका खुद का हो, उधारी का ना हो और लोन का ना हो और उस पैसे की आपको शॉर्ट टर्म में जरूरत ना हो। लेकिन लोग क्या करते हैं, कुछ पैसा खुद का लाते हैं, कुछ पैसा उधारी का लाते हैं, कुछ पैसा लोन से लेते हैं, सब दाव पे लगा देते हैं। और सब पैसा दाव पे लगाने के बाद अगर मार्केट में लॉस होता है तो फिर जीत पकड़ते हैं कि मेरा मार्केट में लॉस हुआ है और इसी मार्केट में से मुझे रिकवर करना है। और फिर उस मार्केट से रिकवर करने के चक्कर में और गलत डिसीजन लेते हैं और लॉस में घुसते जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे कर्जे में डूबने के बाद काफी लोग स्ट्रेस में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं और एंजाइटी में चले जाते हैं। और काफी लोगों ने तो फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड तक कर लिया है, ऐसी भी न्यूज पढ़ी है मैंने, आपने भी पढ़ी होंगी शायद। तो दोस्तों, उधारी का पैसा मत लो क्योंकि ये शेयर मार्केट है, आप जितना भी डालोगे वो लेते रहेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म में टिके रहोगे तो ये मार्केट आपको बस प्रॉफिट देगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में टिके रहने के लिए पैसा खुद का होना चाहिए। दूसरी मिस्टेक है जो मैक्सिमम लोग करते हैं वो है कि खुद का डिसीजन खुद ना लेना। मतलब अगर पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए ना, राइट? लेकिन ऐसा होता नहीं। हम लोग क्या करते हैं, टीवी पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, इधर उधर
किसी ने शेयर बताया तो वो ले लेते हैं। फिर टीवी पे दिन भर एक्सपर्ट की राय सुनते हैं। फिर अगर लॉस हो रहा है तो भी हमको एक्सपर्ट की राय चाहिए रहती है। मतलब अभी क्या करूं, बेचूं या होल्ड करूं, कुछ नहीं पता। और आपको तो पता ही होगा कितने लोग जो टीवी पे आते हैं एक्सपर्ट करके, वो खुद ही पहले वो शेयर लेके बैठ जाते हैं, उनके रिश्तेदार लेके बैठ जाते हैं और फिर पब्लिक को एक्सपर्ट की राय देते हैं। और जैसे ही पब्लिक घुसती है खुद बेचकर निकल जाते हैं। तो ऐसे काफी एक्सपर्ट लोगों पे, फ्रंट रनिंग करने वालों पे सेबी की केस भी चल रही है, सेबी की कार्रवाई भी चल रही है। ऐसा बहुत न्यूज में मैंने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। ऐसे मैं काफी न्यूज आपको दिखा सकता हूं। इसलिए एक्सपर्ट की राय का इंतजार मत करो, भरोसा मत करो, खुद के स्टडी पे भरोसा करो। फंडामेंटली अच्छी कंपनी चूज करो। पैसा तुम खुद का लगा रहे हो तो डिसीजन भी खुद का लो, क्योंकि अगर आपको कंपनी पे कन्विक्शन होगा तो आप लॉस में भी उसको होल्ड करोगे टाइटली, और लॉन्ग टर्म में तो फिर पैसा ही कमाओगे। तो क्या आप किसी एक्सपर्ट की राय सुननी नहीं है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सपर्ट की राय सुनो, सबकी सुनो, इधर उधर सबकी सुनो, लेकिन अपने मन की करो। अपना लिमिटेशन, अपनी स्टडी, अपना फ्रेमवर्क और अपनी एनालिसिस, ये सब करो और फिर खुद का डिसीजन खुद लो। तीसरा मिस्टेक है जो मैक्सिमम लोग करते हैं, वो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उसमें फर्क ना समझना, डिफरेंस ना समझना। मतलब ट्रेडिंग क्या है और इन्वेस्टिंग क्या है, उसमें डिफरेंस समझते ही नहीं है। देखो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग नहीं होती, इन्वेस्टिंग हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। शॉर्ट टर्म में जो करते हैं उसको ट्रेडिंग बोलते हैं, और ट्रेडिंग का पर्पस होता है नीचे खरीदो और ऊपर बेचो, या फिर ब्रेकआउट पे खरीदो और फिर स्टॉप लॉस लगा के काम करो। तब आपको टेक्निकल की नॉलेज होना चाहिए। और अगर आपका एनालिसिस गलत जाता है, तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो लॉस भी बुक करना पड़ेगा। मतलब उसके लिए भी तैयार रहो। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म। दूसरा है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मतलब एक ऐसा बिजनेस ढूंढना जो कि आने वाले 10-20 सालों तक सर्वाइव करे, ग्रोथ करता रहे, उसके प्रॉफिट बढ़ते रहे। ऐसे बिजनेस को ढूंढना और उस बिजनेस में कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करते रहना लॉन्ग टर्म तक। और जब जब वो शेयर आपको नीचे मिले, अगर किसी भी रीजन से वो स्टॉक प्राइस उसका नीचे आए, तब तब उसमें ऐड करते रहोगे, एक्यूमुलेट करते रहोगे। क्योंकि आपने बिजनेस की स्टडी की है, फंडामेंटल स्टडी की है उस कंपनी की, तो नीचे मिलेगा तो आप और खरीदोगे, क्योंकि आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में आने वाले 10-20 सालों में उसकी ग्रोथ होने वाली है, वो बिजनेस बढ़ने वाला है, तो शेयर प्राइस तो फिर कितना गुना मल्टीप्लाई होने वाली है। तो ऐसे आने वाले 10-15 सालों में फिर आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं वो लोग एक शेयर को ले लेते हैं, और जब वो लॉस में चला जाता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो उसको एग्जिट नहीं करते, लॉस को लेके बैठ जाते हैं। और जैसे जैसे वो नीचे आएगा और लेते रहते हैं और लॉस को और होल्ड करते हैं। मतलब करने गए थे ट्रेडिंग, लेकिन अभी उसको इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। अरे भाई, आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस पे लॉस बुक करो ना। और वैसे ही जब कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोचता है और कोई शेयर को ले लेता है, तो लेने के बाद उसमें 20-30-50% का प्रॉफिट दिखता है, तो वो झट से बुक कर लेते हैं। अरे आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के लिए लिया है तो 50% में क्यों निकल रहे हो? मतलब 500% देगा वो शेयर, 5000% भी दे सकता है। तो ऐसे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को अलग रखना चाहिए, लेकिन काफी लोग उसको मिक्स कर लेते हैं। मैंने क्या किया है मैं बताता हूँ आपको। मैंने 2 डीमैट अकाउंट ओपन किए हैं। एक में मैं सिर्फ ट्रेडिंग करता हूँ और एक में सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करता हूँ। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जो शेयर लिए है वो लॉन्ग टर्म के लिए लेते रहता हूँ जब वो नीचे मिलते, और जहां पे ट्रेडिंग करता हूँ उसमें शॉर्ट टर्म के लिए करता हूँ। मतलब शॉर्ट टर्म में वो मुझे प्रॉफिट भी दे सकते हैं या लॉस भी दे सकते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डिपेंड्स ऑन शेयर मार्केट फॉर देयर ब्रेड एंड बटर। मतलब ऐसे काफी लोग हैं जो अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए शेयर मार्केट पे डिपेंड रहते हैं। आपको याद ही होगा कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल है वो शेयर मार्केट में कोरोना के बाद आए हैं, क्योंकि कोरोना में करने के लिए कुछ था नहीं, तो स्टॉक मार्केट में बैठे बैठे पैसे कमा लेंगे, ऐसा उनको लगता था। उसके बाद हर्षद मेहता स्कैम आया मूवी, तो और उनको इंस्पिरेशन मिला, तो और एंट्री कर लिया और इंस्पिरेशन मिला। और फिर शेयर मार्केट में घुसने के बाद जब उन्होंने पैसा लगाया और जब उनको लॉस हुआ, तो फिर वो स्ट्रेस में चले गए, फ्रस्ट्रेशन में चले गए, क्योंकि वो शेयर मार्केट पे डिपेंड थे। उनको लगता था कि शेयर मार्केट एक जॉब की तरह है जो हर महीने सैलरी की तरह आपको पैसे देते रहेगा, जो कि गलत है। देखो, शेयर मार्केट आपको हर महीने पैसे नहीं देगा जॉब की तरह, वो तो आपकी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देगा, इसको समझो। क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है कि कोई रिटर्न ना मिले, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना कोई परफॉर्म ही ना करे शेयर, ऐसा हो सकता है। तो जब तक आपकी लॉन्ग रन में वेल्थ क्रिएट ना हो, तब तक आप अपने काम पे फोकस करो, अपने जॉब पे फोकस करो और वो काम करते रहो जो अभी कर रहे हो।
और घर चलाने के लिए शेयर मार्केट पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर महीने पैसे नहीं बनते, हर महीने पैसे डबल नहीं होते, ऐसा कोई आपको बता रहा है तो हमेशा एक बात याद रखना कि अगर ऐसा होता तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मतलब अंबानी, अडानी, बिरला, टाटा, ये तो दुनिया की सबसे बेस्ट ट्रेडिंग जो एजेंट है उनको हायर कर सकते हैं और फिर हर महीने अपने पैसों को डबल करते रहेंगे। लेकिन क्या वो ऐसा करते हैं? नहीं। क्या करते हैं? अपने बिजनेस पे फोकस करते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं और उस बिजनेस को चलाने के लिए बड़े बड़े प्लांट्स लगाते हैं और भारी भारी मशीनरीज लगाते हैं। तब जाके उनका आरओई कितना होता है ये आप कभी गूगल करके देख लेना। नेक्स्ट मिस्टेक जो है वो है पी को ना समझना, मतलब सस्ता और महंगा उसमें फर्क ना समझना। क्योंकि सबको लगता है कि कोई स्टॉक 2 रुपए का है, 4 रुपए का है या 10 रुपए का है तो वो सस्ता स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि सही नहीं है। कोई भी शेयर उसके शेयर प्राइस से सस्ता या महंगा डिसाइड नहीं होता, वो डिसाइड होता है उसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो से, जिसको पी बोलते हैं हम। देखो येस बैंक का जो शेयर है वो 25-26 रुपए के आसपास है, लेकिन उसकी पी रेशियो कितना है? 67-68 के आसपास है। वैसे ही वोडाफोन आइडिया जो है उसका शेयर प्राइस कितना है? 15-14-16 रुपए के आसपास है और पी कितना है? तो उसका पी तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो लॉस मेकिंग बिजनेस है, मतलब पिछले कितने सालों से उसका लॉस ही दिख रहा है। तो ये जो आपको सस्ते और पेनी स्टॉक लग रहे हैं, दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको उसका रीजन ढूंढना चाहिए कि ये सस्ते क्यों है और निचले लेवल पे, इतने निचले लेवल पे क्यों मिल रहे हैं। तो ये जो शेयर है जो आपको सस्ते लग रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसका रीजन ढूंढना चाहिए कि वो इतने सस्ते क्यों है और ये जो सस्ते स्टॉक है वो वापस महंगे क्यों होंगे और कब होंगे। तो ये कब बढ़ेंगे और क्यों बढ़ेंगे उसकी स्टडी करना चाहिए। और एक बात को समझो, एस्ट्रल का जो पी है वो अभी देखना उसका प्रीमियम पे है, मतलब पी उसका 90 के आसपास होगा शायद। उसके अलावा जो वीबीएल है उसका पी भी हमेशा ऊपर रहता है, या फिर पीडीलाइट का एग्जांपल ले लो, उसका भी पी हमेशा प्रीमियम पे रहता है। तो ये जो एग्जांपल मैंने बताया अभी, एस्ट्रल, पीडीलाइट या वीबीएल, इनका पी ज्यादा है मतलब ये महंगा है। सबको ऐसा लगता है, मतलब ये सही है, ये महंगा है, लेकिन ये महंगा क्यों है? लोगों ने इसको महंगा क्यों बना के रखा है? मार्केट ने इसको इतना प्रीमियम की वैल्यू क्यों दी है? क्योंकि मार्केट को लगता है कि फ्यूचर में ये और भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस अगर लॉन्ग रन में अच्छा करता है, ऐसा मार्केट को लग रहा है, तो लोगों का उसमें बाइंग इंटरेस्ट बढ़ जाता है और जो चीज लोग ज्यादा बाय करते हैं, ज्यादा खरीदते हैं, वो और भी महंगी हो जाती है। मतलब सिंपल रूल है मार्केट का भी। और जिसको खरीदने में लोग इंटरेस्टेड नहीं है वो और भी सस्ती हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा तो बहुत सारे रीजन है, जैसे मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है, ग्रोथ कितनी हो रही है, उसकी टॉप लाइन क्या है, बॉटम लाइन क्या है, उसके अर्निंग्स कैसे आ रही है। और वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि जो सस्ता है वो और सस्ता होता है और जो महंगा है वो और महंगा हो जाएगा। और जो महंगा खरीदने वाला है वो एक ही बार रोता है, लेकिन सस्ता खरीदने वाला बार बार रोता है। और एक बात, जो पेनी स्टॉक है वो उसके शेयर प्राइस से डिसाइड नहीं होता। मतलब अगर मुझे पूछोगे तो मैं किसी भी पेनी स्टॉक को ऐसे देखता हूं कि उसका मार्केट कैप कितना है, तो उसके मार्केट कैप के हिसाब से मैं डिसाइड करता हूं कि ये पेनी स्टॉक है या पेनी स्टॉक नहीं है। देखो मेरे हिसाब से पेनी स्टॉक मतलब छोटा स्टॉक, तो छोटा स्टॉक मतलब वो स्टॉक जिसका मार्केट कैप छोटा है, कंपनी छोटी है, मतलब वो पेनी है। और जिसका मार्केट कैप बड़ा है वो पेनी स्टॉक नहीं है, मतलब छोटा स्टॉक नहीं है। ऐसा मुझे लगता है, मैं ऐसा समझता हूं। तो मैं हमेशा मार्केट कैप पे फोकस करता हूं कि उसका मार्केट कैप कितना है। अगर किसी का मार्केट कैप 1000 करोड़ का है तो मेरे हिसाब से वो पेनी स्टॉक है, मतलब उसका शेयर प्राइस तब कितना भी रह सकता है और वो कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर भी हो सकती है और डूब भी सकती है, अपने इन्वेस्टमेंट को जीरो भी कर सकती है। तो स्टॉक के प्राइस पे मत जाओ, उसके पी को समझो और मार्केट कैप को समझो कितना है। दोस्तों ये वीडियो जो है ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मेरा किसी भी स्टॉक में बाय या सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। डोंट टेक इट एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। एक लास्ट और बोनस मिस्टेक अभी डिस्कस करेंगे हम, जो मैक्सिमम लोग करते हैं और स्पेशली न्यू इन्वेस्टर करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर करते हैं, वो है रॉन्ग इन्फ्लुएंसर को चूज करना। देखो कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो या टेलीग्राम वाला हो, आपको हमेशा उससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए जिसने लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाई है। आपने इंस्टाग्राम में देख लिया, रील्स में देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया या कहीं देख लिया कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है, F&O से पैसा बनता है, क्योंकि ऐसा बनाने वालों की कमी नहीं है, ऐसे रील्स बनाने वालों की कमी नहीं है। तो ऐसे रील्स देखने के बाद आप थोड़ा भी पैसा आया तो उसको डीमैट में डाल देते हो और फिर ट्रेडिंग करते हो, F&O करते हो और फिर लॉस में घुस जाते हो। तो अच्छा गुरु वही होता है जो सही चीज बताए।
तो जो लोग ये चीज़ बताते हैं कि F&O करके या इंट्राडे करके रोज 10,000 20,000 रुपये कमाते हैं, प्रॉफिट में रहते हैं, लॉस में नहीं रहते, प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, लॉस का स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करते, ऐसे गुरु अपने काम के नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि F&O से पैसा नहीं बनता होगा, शायद मेरा तो नहीं बना। अगर आपका बना है तो आप कमेंट्स में बताएं कितना बना और लॉस कितना किया ये भी बताना। लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा बनता ही है अगर आपने अच्छा बिजनेस चूज किया है तो। क्योंकि F&O और इंट्राडे में कितने करोड़पति बने उसके तो एग्जांपल्स मेरे पास नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कितने करोड़पति बने इसकी मैं बहुत लंबी लिस्ट बता सकता हूँ और मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको F&O का एडिक्शन है, F&O का भूत है, तो 10% अपने कैपिटल में से F&O के लिए रख दो, लेकिन 90% आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में ही जानी चाहिए। तो अमीर बनने का ख्वाब देखो, 2 दिन में अमीर बनने का ख्वाब मत देखो। और अगर कोई F&O में या इंट्राडे में सक्सेस नहीं हो रहा है तो उस सत्य को स्वीकार करना चाहिए और अभी के अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे फोकस करना चाहिए। मतलब ये मेरी राय है, चाहे तो आप इसको डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे कुछ वैल्यू मिली, कुछ नॉलेज मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।